Hello everyone. Today we are going to study about Faraday law of electromagnetic induction. आज हम Faraday law of electromagnetic induction के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. So first of all, what is electromagnetic induction? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है? जैसे इसके लिए मैंने एक कॉइल ले ली और ये मैग्नेट, ठीक है. अगर हम एज वी नो दैट जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है. और जो ये कॉइल है, अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक करेगी इस कॉइल के साथ वो चेंज करेगी, ठीक है, चेंज करेगी. और जिसके कारण क्या होगा, इसमें ईएमएफ सेटअप हो जाएगी कॉइल में, ठीक है. और उसके कारण क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. मतलब हमने किसी क्लोज सर्किट, मान लो जैसे कॉइल है, उसमें हम करंट फ्लो करवा सकते हैं विद द इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. और इस तरह से जो हम करंट कॉइल में जनरेट कर सकते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो जो फैराडे थे उन्होंने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. फर्स्ट लॉ जो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है. और जो फर्स्ट लॉ है अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, whenever magnetic flux linked with the conductor or coil changes, an EMF is induced in it. This induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux linked with the conductor or coil. क्या बताया उन्होंने कि अगर हम कोई कॉइल है उसके साथ जो लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम उसको चेंज करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है. और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगी, जब तक उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा. मींस जैसे आप देख लो, ये कॉइल है, अभी मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज हो रहा है. अभी इसके पीछे लेके जा रहा हूँ तो भी आपके पास क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता रहेगा. और जब तक इस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा तो क्या होगा, जो देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, सो इसमें कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी और इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है. मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगी इस कॉइल में, जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. मीन्स जो ये कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है. तो यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और जो सेकंड लॉ जो है फैराडे का, उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चेंज हो रही है किसकी, कॉइल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. वो किसके मतलब विद द पासेज ऑफ टाइम्स उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है. और उनकी अगर हम रेशो ले लेते हैं, मतलब चेंज ले लेते हैं किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल. सो सेकंड लॉ जो है उसको हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉइल्स. मींस जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बराबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है कॉइल में, उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है. एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसके लिए मान लेते हैं कि लेट φ1 जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट और कॉइल एट टाइम t1. जब टाइम t1 है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है क्लोज सर्किट या कॉइल के साथ वो क्या ले लिया हमने, φ1, ठीक है. और जो φ2 है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है किसके साथ, क्लोज सर्किट या कॉइल के साथ, जब टाइम क्या है, t2 है. जो चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में
in the time interval t2 minus t1. The change in magnetic flux in the time interval t2 minus t1 is given by phi 2 minus phi 1. तो ये आ जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल इन द टाइम इंटरवल t2 minus t1 is phi 2 minus phi 1. और जो ये चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, अभी जो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी किसमें, कॉइल में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखेंगे हम ई के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब phi 2 माइनस phi 1 ओवर t2 माइनस t1 हो जाएगा। जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट k ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू माइनस के phi 2 माइनस phi 1 ओवर t2 माइनस t1 बन जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो ये कांस्टेंट होगा इसकी इन एसआई सिस्टम में क्या वैल्यू होगी, इक्वल टू 1। सो तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू माइनस phi 2 माइनस phi 1 ओवर t2 माइनस t1, और दिस इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1 क्या है, दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको हम लिखेंगे d phi b के साथ ओवर t2 माइनस t1, दिस इज चेंज इन टाइम, तो ये आ जाएगा tt। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इक्वेशन 1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई, मॉड जब ले लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू डी phi b over dt. This is equation number 2. Negative sign in equation 1 shows the direction of induced EMF in the coil. जो नेगेटिव साइन आ रहा है इक्वेशन 1 में वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अभी जो एक कॉइल है, अभी इसके मान के चलते हैं कि हम इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। If coil has n turns, then the equation 1 can be written as, अगर हमारे पास coil के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये जो equation 1 है ये क्या बन जाएगी, E is equal to माइनस n d phi b by dt। तो equation 1 क्या जाएगी हमारे पास, E is equal to माइनस n d phi b by dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी ये तो हमारे पास निकलेगी इंड्यूस ईएमएफ। अभी करंट निकालना हो क्लोज सर्किट में तो कैसे निकालेंगे, इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज सर्किट देन इंड्यूस करंट इन द क्लोज सर्किट इज गिवन बाय, आर जो है रेजिस्टेंस है क्लोज सर्किट की, तो जो उसमें करंट इंड्यूस हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड over a resistance of the circuit. So induced EMF mod of E हो जाएगा और resistance R, so I is equal to d phi b over R dt। तो ये करंट आ जाएगा उस क्लोज सर्किट में।